हेलो मॉमीज़, वेलकम टू माय चैनल मॉम लाइफ। आज हम विंटर्स पे स्पेशली वीडियो लेकर आए हैं और हम पूरी विंटर्स पे एक सीरीज़ करेंगे जिसमें विंटर्स से रिलेटेड सारे वीडियोस होंगे। ये हमारी पहली वीडियो और इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों को विंटर्स में बहुत जल्दी वायरसेस कैच कर लेते हैं। सर्दी, जुकाम, खांसी बहुत जल्दी हो जाता है और इस टाइम तो कोरोना वायरस भी चल रहा है, तो घर में ऐसा नहीं कि हम सब घर में पैक होकर रह सकते हैं। घर के सारे व्यक्ति, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई बिजनेस है तो वो अपने शॉप पे जा रहा है, कहीं ना कहीं हमें आना जाना पड़ ही रहा है और बच्चों को भी हमें इनकेस बाहर लेके जाना पड़ता है। तो हमें बाहर भी जाना है और सारी सावधानियों का भी ध्यान रखना है कि हमारे बच्चे को हम सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी समस्याओं से बचा पाएँ। नॉर्मल जो फ्लू है वो बच्चों को 2 से 3 साल तक की एज में होता रहता है। ये बहुत ही नॉर्मल है और इसके होने से बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। बट ये बच्चों को कम हो ना हो और हो तो हम उसको जल्दी से रिकवर कर लें। इसके लिए क्या क्या सावधानियां रखनी है, बच्चों को सर्दी, खांसी, जुकाम इस सीज़न में ना हो, उसके लिए हमें क्या क्या करना है, मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको डिटेल वाइज बताऊंगी। पहले हम बात करते हैं छोटे बच्चों की। 2 साल तक के बच्चों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, सर्दी, खांसी, जुकाम, खांसी जैसी समस्या बच्चों को ना हो, इसके लिए हमें क्या करना है, ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क सबसे पावरफुल मिल्क होता है। हमें बेबी को सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क देना है। ब्रेस्ट मिल्क में एंटीबॉडीज़ होती है जो बच्चों की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती हैं, तो हमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क देना है। ब्रेस्ट मिल्क पीने से बच्चों को जो सर्दी, खांसी, जुकाम होने की जो अगर हो भी जाता है तो वो उससे फाइट करके और उसको ख़त्म कर देती हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क देना है। दूसरी बात आती है कि जो हमारे 6 महीने से ऊपर के बच्चे हैं उनको हमें सर्दी, खांसी, जुकाम जैसे फ्लू से किस तरह से बचाया जाए, क्योंकि ये जो वायरस होते हैं ये एयर में भी होते हैं। क्योंकि हमने सुना है कि घर में अगर किसी को भी सर्दी, खांसी होती है तो वो एक से दूसरे को, तीसरे को, मम्मी को हुई तो पापा को हो जाएगी, दादी से दादाजी को हो जाएगी, ऐसे मतलब फैलती जाती है। तो बच्चों को ये वायरसेस बहुत जल्दी कैच करते हैं। तो हमें हमारे जो हैंड है वो टाइम टू टाइम वॉश करने हैं। अगर हमको छींक आ गई या हमने कहीं बाहर गए तब आके हम हमारे हैंड वॉश करने, हमने कोई चीज़ टच करी तब हमें हमारे हैंड वॉश करके ही बच्चों को छूना है। बच्चों के हैंड भी टाइम टू टाइम वॉश करने। बच्चों को जो हम टॉयज़ देने वो हमें वॉश करके बच्चों को देने, कि अगर टॉयज़ में भी कोई डस्ट है, कोई वायरसेस है तो बच्चों को उससे भी कोई इन्फेक्शन ना हो, सर्दी, खांसी, जुकाम जैसा। मतलब कि हमें हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सेकेंड बात आती है कि घर में अगर किसी को सर्दी है, खांसी है, जुकाम है तो उस व्यक्ति से बच्चों को दूर रखें। जब तक उनको सर्दी, खांसी, जुकाम है 4-5 दिन तक, तब तक बच्चों को उनसे दूर रखें। उनसे आप कहिए कि वो मास्क लगा कर रहें बच्चों के, मतलब घर में, ताकि किसी और को सर्दी, खांसी, जुकाम का वायरस ना हो। अगर मदर को है या फादर को है, आप 3 ही लोग हैं फैमिली में, तो आप लोग बच्चे के पास जब भी जा रहे हैं, बच्चे के साथ है, तो आप कोशिश करें कि आप मास्क लगा कर रहें और जब आपका सर्दी, खांसी, जुकाम नॉर्मल हो जाए तब आप मास्क हटा दें। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम लें, क्योंकि आपको अपनी भी केयर करनी है, आपको अपनी भी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है, ताकि अगर आपको ये फ्लू नहीं होगा तो आपका बच्चा भी इससे पूरी तरह से बचा और सेफ रहेगा। आपके घर में अगर कोई गेस्ट आ रहे हैं तो पहले उनके हैंड वॉश कराइए। हो सके तो इस टाइम तो कोरोना वायरस चला, नॉर्मल कोर्स में तो कोई मास्क की ज़रूरत नहीं होती, पर हमें पता नहीं किसको किस तरह का फ्लू है, क्या सिम्टम है, तो उनसे भी रिक्वेस्ट करिए, बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना है। हमें कहना है कि हमारे घर में छोटा बेबी, प्लीज़ आप मास्क लगा लीजिए। किसी को बुरा नहीं लगेगा, कोई इस बात को अदरवाइज नहीं लेगा। तो इन चीज़ों का, हाइजीन का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हम सोच रहे हैं कि हम बच्चों को फ्रेश एयर नहीं मिल पा रही, उनको किस तरह से फ्रेश एयर दें। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हम बच्चों को मॉर्निंग, मतलब जो दिन के समय 10 से 5 का समय होता है, इसमें धूप आ जाती है, हल्की हल्की धूप रहती है, हम इस समय में हमारे बच्चों को बाहर लेके जा सकते हैं। हमें ये वो टाइम देखना होगा जब ज़्यादा भीड़ नहीं होती, मतलब 12-1 बजे क्या होता है कि बहुत कम लोग बाहर होते हैं और धूप भी अच्छी होती है। तो इस समय बच्चों को ले जाने से उनको ठंड भी नहीं लगेगी और क्राउड, लोग भी कम होंगे। तो हम बच्चों की जो प्रेम होती है, हम बच्चे को प्रेम में बिठाकर, बच्चे को मास्क लगाकर, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाकर हम बच्चों को बाहर वॉक पे लेके जा सकते हैं, क्योंकि इससे हमें भी कंफर्टेबल रहेगा, हमें बच्चों को उठाना नहीं पड़ेगा और बच्चा भी इधर उधर कुछ टच नहीं करेगा, वो इस पर इंजॉय करेगा। हम उसके 1-2 टॉयज़ वगैरह इस पर रख सकते हैं और हम भी फुल स्लीव्स के कपड़े पहन के, मास्क लगा के प्रॉपरली बाहर 10 से 5 के समय में बच्चे को लेके जा सकते हैं। इससे बच्चे को फ्रेश एयर मिलेगी। घर आके हमें क्या करना है, बच्चे का मास्क डंप कर देना है, वॉश कर देना है। बच्चे की अगर पॉसिबल हो तो आप कपड़े चेंज कर लीजिए, अपने कपड़े चेंज कर लीजिए और फिर आप नॉर्मल रूटीन में घर में हो सकते हैं। तो इस तरह से इस चीज़ों को
करके आप 10 से 5 के बीच में अपने बच्चे को बाहर लेके जा सकते हैं। इससे भी बच्चों की फ्रेश एयर मिलने से भी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और वायरसेस से लड़ने का खतरा कम हो जाता है। हमें वहाँ लेके जाना है बच्चे को जहाँ क्राउड नहीं है, लोग कम है। हम सोसाइटी में रहते हैं तो एक ऐसा पार्क है जहाँ कोई भी नहीं है, तो हमारी प्रेम उस जगह पर लेकर बच्चे को लेके जा सकते हैं। कुछ एडिशनल वैक्सीन होते हैं जिसको हम अपने बेबी को लगवा सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब नहीं होते हैं या आपको कोई डॉक्टर नहीं बताएगा, या हो सकता है कि आपका डॉक्टर आपको बता भी दे। तो उन वैक्सीन के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, जो कि 0 to 1 साल के बीच में बच्चे को लग जाते हैं। इन्फ्लुएंजा 1 और इन्फ्लुएंजा 2 ये वायरसेस और फ्लू से लड़ने के वैक्सीन होते हैं। इसको लगवाने से बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। ऐसा नहीं है कि इसको लगाने से बच्चों को वायरस नहीं होगा, सर्दी खांसी जुकाम नहीं होगा। सर्दी खांसी जुकाम अगर हुआ है तो वो एक बहुत मेजर लेवल पे नहीं जाएगा, उसको होने से वो मतलब उसको बहुत जल्दी कंट्रोल में कर लेगा। तो ये एडिशनल वैक्सीन होते हैं, ये अपने बेबी को आप लगवा सकते हैं। दूसरा वैक्सीन होता है निमोकॉकल। निमोकॉकल की 3 डोज लगती है, PCV1, PCV2, PCV3। यह वैक्सीन होता है सर्दी खांसी निमोनिया के लिए, जो स्पेशली निमोनिया होता है उसके लिए। तो बच्चे को निमोनिया ना हो, अगर निमोनिया जैसे कोई सिम्टम है भी तो वो बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाए, इसलिए ये वैक्सीन बहुत हेल्पफुल होती है। हमारे डॉक्टर ने हमें बताया था तो हमने हमारे बेबी को 3 डोज लगवाए थे। ये वैक्सीन लगवाने से भी बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और वायरसेस से फाइट करने की क्षमता उनके अंदर डेवलप्ड होगी। अब इसके साथ साथ हमें और क्या ध्यान रखना है जिससे हमारे बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम बीमारी विंटर्स में ना हो। क्या होता है कि हल्का सा जब सर्दी बढ़ती है, हम बाहर लेके गए तो बच्चों में की जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत कम होती है, उनको वायरसेस बहुत जल्दी कैच करते हैं। तो इसके लिए हमें डेली बेसिस पे कुछ चीज़ें हमारे रूटीन में शामिल करनी है। वो क्या है, हमें बच्चों को डेली विंटर्स में स्पेशली, अगर हमारे पास टाइम नहीं है या हम किसी वजह से बेबी की मसाज नहीं कर पा रहे, तो विंटर्स में हमें मस्टर्ड ऑयल से बेबी की मसाज करनी है। बात का इशू है कि बात बेबी को रोज नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप बेबी को डेली बात दीजिए, उससे बेबी के पोर्स ओपन होते हैं। हमको हल्के गुनगुने पानी से मसाज देने के आधे घंटे बाद बेबी को बात देना है। हाँ, हेयर वॉश ऑफ वीक में 2 बार करा सकते हैं। दूसरी बात आती है, हम बेबी को हल्दी वाला दूध जो होता है वो रात को सोते वक्त डेली दें। अगर 6 महीने से बड़ा बच्चा है, आप उसको फार्मूला मिल्क दे रहे हैं तो आप फार्मूला मिल्क में पिंच ऑफ टर्मरिक ऐड कर सकते हैं। और 1 साल से बड़े बच्चे को तो आप काऊ मिल्क देते हैं तो काऊ मिल्क में भी आप टर्मरिक ऐड करके बच्चे को दीजिए। इससे बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ेगी और सर्दी खांसी जुकाम होने से बच्चा बचा रहेगा। पूरी विंटर से ये चीज़ अपने बेबी के रूटीन में शामिल करिए। नेजो क्लियर सलीन ड्रॉप्स आती हैं जो हर किसी के पास होती है, हर घर में होती है सलीन ड्रॉप। वो बच्चों की जो नोज़ होती है उसको क्लियर रखती है। तो आप बच्चों को सोते वक्त एक मॉर्निंग में जब उठे आपने हॉट वाटर वगैरह दे दिया, उसके बाद आप बेबी को सलीन ड्रॉप 3-3 ड्रॉप्स दोनों नोज़ में आप बेबी के ऐड कर दें। इससे जो उनकी नोज़ में ब्लॉकेज वगैरह है वो खुल जाएगा और नोज़ क्लियर रहेगी। वीक में आप 2 से 3 बार और हो सके तो डेली आप कुछ मिनट के लिए बेबी को स्टीम दीजिए। उससे क्या होगा, बेबी की नोज़ है या जो भी उसको रेस्पिरेटरी में लगा सर्दी खांसी जुकाम है वो क्लियर रहेगा। और नोज़ स्टीम तो बहुत हेल्पफुल होती है। अभी कोरोना वायरस चला, डॉक्टर्स हमारे कहते हैं कि आप डेली स्टीम लीजिए। स्टीम में बहुत पावरफुल स्टीम वर्क करती है, तो हम बेबी को स्टीम दें, इससे बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम नहीं होगा। ड्राई फ्रूट्स पाउडर होते हैं जो हम बादाम की घुट्टी बनाकर, या ड्राई फ्रूट्स पाउडर हैं जो भी गर्म तासीर वाली चीज़ें, वो बच्चे के खान पान में ऐड करें। गर्म कपड़े बच्चों को पहनना है। इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो इन सर्दियों में हम अपने बच्चों को आसानी से बचा पाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बच्चों को सर्दी किस जगह से बहुत जल्दी कैच करती है, एक तो पैरों से और एक माथे से। अगर हमने बच्चों को हेयर वॉश कराया है तो हम बच्चे की जो हेयर से उसको बहुत अच्छे से रब करें। अगर हमारे पास हेयर ड्रायर है तो दूर से हम विंटर्स में उसके हेयर भी ड्राई कर दें। एसी का उपयोग ना करें, कोई भी नहीं चलाता एसी, पर घर में अगर कोई चला रहा है या चल रहा है तो एसी बिल्कुल हमें यूज़ नहीं करना है बच्चों को लिए। सॉक्स, बच्चों को गर्म सॉक्स पहनाने हैं। क्लॉथिंग का ध्यान रखना है। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमें इस विंटर्स में हमारे बच्चों को सेफली बचा पाएंगे। अभी हम और भी वीडियोस विंटर्स पे करेंगे, स्किन केयर, बच्चे को क्या खिलाएं, बच्चों को क्या कपड़े पहनाएं,
पूरी विंटर केयर सीरीज़ वीडियो हम करने वाले हैं। हमारा पहला वीडियो था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, जो भी आपके नोन में है, जिनके छोटे बच्चे उनके साथ शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। बाय बाय मम्मीज़। हेलो मॉमीज़, वेलकम टू माय चैनल मॉम लाइफ। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि अगर आपके बच्चे की पहली सर्दी है, बच्चे के बर्थ के बाद उसका पहली विंटर्स है, तो हमें अपने बच्चों का उसमें किस प्रकार से ध्यान रखना है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि पॉइंट वाइज हम आपको इस वीडियो में डिटेल वाइज बताएंगे। अगर आप उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप अपने छोटे से प्यारे बच्चे को पहली सर्दियों में आसानी से बचा पाएंगे और बच्चों के साथ पहला विंटर्स बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या ध्यान रखना है, पहली बात कि हमें बच्चों को कपड़े लेयर्स में पहनाने, एक मोटा कपड़ा या एक मोटा जैकेट या कोई बहुत हैवी सा स्वेटर ना पहना के हमें कपड़े लेयर्स में पहनाने। अगर हमने 2 लेयर पहनी हुई है तो हमारे बच्चे को हमें अपने से 1 लेयर ज़्यादा मतलब 3 लेयर पहनानी है। कैसे पहनाने? एक नॉर्मल कॉटन की वेस्ट पहना दी, उसके बाद थर्मल वियर पहना दिया, फिर एक नॉर्मल सा स्वेट शर्ट पहना दिया। अगर हमें लग रहा है कि दिन में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है तो हम 1 लेयर हटा सकते हैं, और अगर इवनिंग में हमें ऐसा लग रहा है कि हल्की सी ठंड बढ़ गई है तो हम 1 लेयर ऐड कर सकते हैं। और लेयरिंग का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि अगर हम बच्चे को बॉटल फीड दे रहे हैं या कटोरी चम्मच से दूध दे रहे हैं तो उससे क्या होता है कि थोड़ा बहुत दूध गिर जाता है कपड़ों के ऊपर। तो हम लेयर्स में पहनी तो हमने 1 लेयर चेंज कर दी और बच्चे के अंदर तक भी गीला नहीं होता है, आसानी से मतलब हम चेंज कर सकते हैं। तो हमें बच्चों को कपड़े लेयर्स में पहनाने, बहुत हेवी या बहुत ज़्यादा ऊनी कपड़े नहीं पहनाने। इससे क्या होगा कि बच्चों को अंदर स्वेटिंग हो जाएगी और उनको सर्दियों की वजह से जुकाम नहीं होगा, स्वेटिंग की वजह से बच्चों को हमारे जुकाम हो जाएगा। तो हमें कपड़ों के में ये ध्यान रखना है कि हमें लेयर्स में कपड़े पहनाने हैं। दूसरी बात आती है कि हमें सर्दियों में बच्चों की त्वचा का बहुत ध्यान रखना है। बच्चों की जो स्किन होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है, तो हमें बच्चों की स्किन का ध्यान रखना है। उनको बाथ देने के बाद बिल्कुल अच्छे से लोशन लगाना है। आप अपने हिसाब से कोई भी ब्रांड का, किसी भी कंपनी का बच्चे को बेबी लोशन लगा सकते हैं। जॉनसन्स का लगा सकते हैं, हिमालय का लगा सकते हैं, चीकू का, मम्मा अर्थ का, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जो आपके बजट में हो, आप वो वाला बेबी लोशन बच्चे को अच्छी ब्रांड का लगा सकते हैं। अच्छे से लगाएंगे तो बच्चों को स्किन रफ नहीं होगी, रेडनेस नहीं होगी, ये वाली प्रॉब्लम आपके बेबी को नहीं होगी। हमें बच्चों की जो स्किन है उसको मॉइस्चराइज रखना है, तो इससे उनको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तीसरी बात है कि हमें बच्चों को विंटर्स में मसाज देना है। हमें विंटर्स में गर्म तेल से मसाज देना है। हम मस्टर्ड ऑयल जो होता है लहसुन और अजवाइन डाल के जो हम बनाते हैं, उससे हम बच्चे की एक नहाने से पहले और एक रात को सोते वक्त, बेड टाइम में मतलब सोते वक्त हम एक मसाज दे सकते हैं। इससे बच्चे के शरीर में गर्माहट बनी रहेगी और उसे सर्दी नहीं लगेगी। हम बादाम के तेल की मसाज कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल की मसाज कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल की मसाज कर सकते हैं। हम तिल के तेल को गर्म करके उससे भी बच्चे की मसाज कर सकते हैं, क्योंकि जो तिल का तेल होता है वो बहुत गर्म होता है और बच्चों को सर्दी होने से बचा सकता है। तो हमें बच्चों की मसाज जरूर करनी है, इससे बच्चों को सर्दी जुकाम खांसी जैसी समस्या नहीं होगी। हमें बच्चों के लिए टेम्परेचर का भी विशेष ध्यान रखना है कि बच्चों को हम ठंड सर्द गर्म बहुत जल्दी लग जाता है। तो हमारे किसी रूम का टेम्परेचर कम है, वहाँ हम ऑयल हीटर या रूम हीटर यूज़ कर रहे हैं और दूसरे रूम में हम नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो हमें टेम्परेचर का ध्यान में रख के बच्चों को एक रूम से दूसरे रूम में ले जाना है। जब हम अगर जिस रूम में हम ऑयल हीटर यूज़ करें वहाँ तो अगर 1 लेयर कम भी है तो चलेगा, पर जहाँ हमारे पास ऑयल हीटर नहीं है, अगर हम वहाँ बच्चे को लेके जा रहे हैं या बाहर लेके जा रहे हैं तो हमें बच्चों को अच्छे से लेयर्स में कपड़े पहनाने हैं। 1 लेयर बढ़ा देनी है और जिस रूम में बेबी था उसका टेम्परेचर पहले नॉर्मल कर दें, बच्चे को 1 लेयर और बढ़ा दें। जब वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए
तब हम बच्चे को लेकर दूसरे रूम में जाएं या बाहर जाएं। इस तरह से हमें टेम्परेचर का ध्यान रखना है, बच्चे को सर्द गर्म ना हो। ऐसा नहीं कि इसी दिन हमने बच्चों को कपड़े पहना दिया, डायपर बहुत ज़्यादा देर तक वही डायपर में बच्चे की नेपी गीली रह गई, तो इससे क्या होगा, बच्चे को सर्द गर्म लग के सर्दी खांसी जुकाम जैसी समस्या हो सकती है। सर्दियों के मौसम में हमें जो धूप निकलती है, हमें हमारे नवजात शिशु को धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है। हल्की हल्की सी धूप बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो 2 महीने से अगर छोटा बच्चा है और 3 महीने तक 6 महीने तक के बच्चों को हमें बिल्कुल डायरेक्ट तेज़ धूप में नहीं लेके जाना है। हल्की धूप में हम बच्चे को 10 से 5 मिनट तक लेके बैठ सकते हैं और डायरेक्ट धूप के कांटेक्ट में नहीं आना है। जो हमारे ग्लासेस होते हैं घर में, अगर रूम में हमारे विंडो है तो उससे जो छन के धूप आ रही है उसके सामने आप बच्चे को लेकर 10 से 15 मिनट तक बैठे, ये बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। सर्दियों में क्या होता है कि वायरसेस, फ्लू बहुत जल्दी से कैच करते हैं, और जब हमारे घर में बेबी होता है या जब तक बच्चा 1-2 साल का नहीं हो जाता है तो मतलब हमारे जो रिलेटिव्स हैं, नेबर्स हैं, वो लोग काफ़ी घर में आना जाना लगा रहता है। ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है, बट हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फ्लू है, वायरस है, ये हमारे बच्चों को, हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको तुरंत कैच कर लेता है। तो हमें क्या करना है कि हमारे घर में कम से कम लोग आएँ। अगर कोई आ रहा है तो हम उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ आप मास्क लगा लें। अगर घर में किसी को सर्दी खांसी जुकाम है तो वो बच्चे को लेने से पहले मास्क लगा ले, या वो बच्चों को ना ही ले अगर जिसको इस तरह की समस्या है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। उनकी इम्यूनिटी हम लोगों की तरह स्ट्रांग नहीं होती है, उनको वायरसेस आसानी से कैच कर जाते हैं। तो हमें किसी को भी अगर सर्दी खांसी जुकाम है या बाहर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है गया, घर में कोई बार बार आना जाना लगा हुआ है किसी का, तो कम करना है। अगर कोई बच्चे को ले रहा है तो वो हैंड वॉश करके ले, हाइजीन का ध्यान रखना है। इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो बच्चों को पहली सर्दी में हम आसानी से बचा पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि जब हम बच्चों को सॉक्स पहनाना बहुत ज़रूरी होता है। दिन के समय में हम बच्चों को सॉक्स पहना के रखें, पर रात अगर हो जा रही है तो रात के समय में बच्चों के सॉक्स हटा देने। सॉक्स से क्या होता है, बच्चे के सर में गर्मी चढ़ सकती है, उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, तो रात को हमें सॉक्स हटा के सोना है। बच्चों को नहलाने के बाद उनके शरीर को बहुत अच्छे से टॉवल से पोंछें। उनके जो बाल होते हैं उसको बहुत अच्छे से पोंछे, बॉडी को बहुत अच्छे से पोंछे, और बालों को तो हमें विशेष तौर पे बहुत ही अच्छे से पोंछना है। बिल्कुल भी गीले नहीं होने चाहिए, हमें बिल्कुल ड्राई कर देने हैं बच्चों के बाल। क्योंकि क्या होता है कि बच्चों को जो सर्दी लगती है वो बालों से तुरंत लगती है। बालों में अगर गीलापन है तो वो बहुत देर तक बच्चों की बॉडी में रहता है। अगर बहुत ज़्यादा आप रह रहे हैं, कहीं बहुत ज़्यादा ठंड है, आप बच्चों को रोज़ नहीं नहला पा रहे हैं, तो आप बच्चों को अल्टरनेट डेज पे नहलाइए, या आप बच्चों की बॉडी को कुनकुने पानी लेके बच्चों को बॉडी को अच्छे से रब करके बॉडी लोशन लगा के उसके प्रॉपर कपड़े पहना सकते हैं रोज़ अगर आप नहीं नहला पा रहे हैं। अगर आप कोई ऐसी जगह पर रहते हैं जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया, जहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो हमें हमारे नवजात शिशु को पॉल्यूशन से भी बचाना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें बाहर कम से कम जाना है, घर के डोर्स वगैरह हैं इसको बंद रखना है, और एयर प्यूरीफायर बहुत सारी ब्रांड्स के अवेलेबल है, आप वो हमारे अपने घर में बेबी के रूम में लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, जो बच्चे को एयर मिलेगी वो एकदम प्यूरीफाई एयर मिलेगी, तो उसकी सेहत पे, बच्चे की सेहत पे पॉल्यूशन का कोई असर नहीं पड़ पाएगा। ये चीज़ हम पॉल्यूशन से बचाने के लिए हमारे बच्चों को कर सकते हैं। एक लास्ट चीज़ और मेरे को याद आ गई कि हमें 0 to 6 मंथ का जो हमारा बेबी है या 6 महीने से 1 साल तक का बच्चा है, तो हमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीड देना है। ब्रेस्ट फीड में क्या होता है, एंटीबॉडीज़ होती है जो कि वायरसेस से, फ्लू से लड़ने की उनमें बहुत ज़्यादा क्षमता होती है। और 1 साल तक के एज ग्रुप में बच्चों की पहली विंटर्स आ ही जाती है। तो ऐसा होगा कि आपका बच्चा हुआ है तब उसकी विंटर्स, या बच्चा 6 महीने का हो गया तब उसकी पहली विंटर्स है। तो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीड देना है। और अगर 6 महीने से बड़ा बच्चा है तो उसको हम सॉलिड डाइट स्टार्ट कर सकते हैं। बट हाँ, 1 साल तक के बच्चे को काऊ मिल्क या बफेलो मिल्क हमें नहीं देना है। अगर किसी रीज़न से हम ब्रेस्ट मिल्क नहीं दे पा रहे तो हमें फॉर्मूला मिल्क देना है।
लास्ट चीज, बच्चे के जो वैक्सीन होते हैं वो हमें टाइम टू टाइम लगाने हैं। PCV1, PCV2, PCV3 ये न्यूमोकोकल वैक्सीन है। इन्फ्लुएंजा 1, इन्फ्लुएंजा 2 ये फ्लू और वायरसेस के वैक्सीन है जिनके मैंने आपको नाम बताए हैं। ये वैक्सीन अपने बेबी को ज़रूर लगवाइए। इससे जो नॉर्मल फ्लू है, वायरसेस है, जिनसे आप अपने बच्चों को बचा पाएंगे। अगर इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने बच्चों को पहली सर्दी में, पहले विंटर्स में बहुत आसानी से बचा पाएंगे और आप अपने बच्चे के साथ पहले विंटर्स बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए। जो भी आपके रिलेशन में, आपके जान पहचान में पेरेंट्स हैं जिनके न्यूबॉर्न बेबी है, उनके साथ शेयर करिए। वीडियो को कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी। बाय बाय मम्मीज़। हेलो मॉमीज, वेलकम टू माय चैनल मॉम लाइफ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम सर्दी, खांसी, जुकाम का घरेलू उपचार, किस उपचार को कर क्या क्या होम रेमेडीज कर हम अपने बच्चों को सर्दी, खांसी और जुकाम से बचा सकते हैं। जब हमारे बच्चों को सर्दी, खांसी, जुकाम होता है तो हम चाहते हैं कि हम डॉक्टर्स के चक्कर ना काटें, हमें डॉक्टर के पास जाना ना पड़े, हमें मेडिसिन ना देनी पड़े। हम चाहते हैं कि कुछ हम ऐसे घरेलू उपचार करें जिससे हमारे बच्चे का सर्दी, खांसी, जुकाम आसानी से ठीक हो सके। क्योंकि सर्दी, खांसी, जुकाम ऐसा नहीं है कि एक बार ही होना है, ये बच्चों को कभी भी हो सकता है, बारी बारी हो सकता है। और बहुत ही अचानक से बच्चों की इम्यूनिटी वीक होती है तो बच्चों को बहुत ही अचानक से ये वायरसेस कैच कर जाते हैं और उनको सर्दी, खांसी, जुकाम हो सकता है। इसके लिए कुछ होम रेमेडीज हैं जिनको करके हम अपने बच्चों का सर्दी, खांसी, जुकाम घर में ही बहुत ही आसानी से सही कर सकते हैं और हमें डॉक्टर्स के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे और डॉक्टर्स जो मेडिसिन बताते हैं वो सब हमें बेबी को नहीं देनी पड़ेगी, जिससे हमारे बच्चे को कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो कुछ होम रेमेडीज है जो हमने हमारे बच्चे के साथ करी है बेबी के फर्स्ट ईयर में। आप बच्चे के, बड़े बच्चे के साथ भी ये होम रेमेडीज कर सकते हैं। वो होम रेमेडीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पहली चीज है कि अगर आपका बच्चा 2 साल तक का है, 0 to 2 years, तो आप बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीड कराइए। ब्रेस्ट फीड में एंटीबॉडीज़ होती है जो कि सारे वायरसेस और फ्लू से लड़ने की क्षमता उस एंटीबॉडी ब्रेस्ट फीड में होती है। तो हमें बच्चों को उसके फर्स्ट ईयर के एज ग्रुप में तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीड कराना है। अगर हम कभी किसी रीज़न से नहीं करा पा रहे हैं, पर जब अगर बच्चे को इस तरह का वायरसेस है, फ्लू है, सर्दी, जुकाम है, तो हमें उस वक्त तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीड कराना है। क्योंकि ब्रेस्ट फीड में एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि इन वायरसेस, फ्लू से फाइट करके बच्चों को जल्दी से जल्दी सही कर देती है। और ऐसा माना गया है कि जो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीड पे होते हैं, फॉर्मूला मिल्क या बफेलो मिल्क, काऊ मिल्क, ये सब नहीं लेते हैं, उन बच्चों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, उनको बारी बारी सर्दी, जुकाम, खांसी नहीं होता है। तो हमें अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीड कराना है। मैं अपने सभी वीडियो में ये बात ज़रूर बोलती हूँ क्योंकि ब्रेस्ट फीड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज़ होती है स्टीम। आप अपने बच्चे को स्टीम दीजिए। स्टीम बहुत पावरफुल होती है। जब हमें सर्दी, जुकाम, खांसी होता है तो हम स्टीम लेते हैं, गुनगुना पानी पीते हैं और स्टीम से हमारा जो सर्दी, खांसी, जुकाम होता है, अगर हमारी नाक ब्लॉक है तो वो तुरंत सही हो जाती है। तो हमें हमारे छोटे बच्चे को भी स्टीम देनी है। स्टीम कैसे दे सकते हैं हम, उसके बहुत सारे टेक्निक्स है जो कि मैं आपको बताऊंगी। हम क्या करते हैं, हम ये स्टीमर यूज़ करते हैं हमारे बेबी के लिए। हम इस स्टीमर को प्लग इन करके, इसका जो ये ऊपर वाला है ये हमारे लिए, अगर हमें स्टीम लेनी है तो हम इसको फिट करके स्टीम ले सकते हैं, पर बच्चे के केस में इसकी ज़रूरत नहीं होती है। हम इसको हटा देंगे और इसको प्लग इन करके ऑन कर देंगे, रूम में फैन बंद कर देंगे और इसको थोड़ी देर तक चलने देंगे। जो इससे स्टीम क्रिएट होगी वो पूरे रूम में बनती रहेगी थोड़ी देर तक और बच्चे की बॉडी के अंदर भी जाएगी, तो उसके जो भी ब्लॉकेज वगैरह है वो आसानी से खुल जाएगा।
इस स्टीमर को हम वॉशरूम में लगा दें और 15 मिनट तक ऑन रखें और उसके बाद हम अपने बच्चे को वॉशरूम में लेके चले जाएं। उससे क्या होगा, पूरे वॉशरूम में एक स्टीम क्रिएट होगी। जब हमने अपने बच्चे को वहां लेकर खड़े रहेंगे तो उसकी वो स्टीम उसकी बॉडी के अंदर जाएगी और जो भी उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, नाक बंद है, वो सब खुल जाएगा और बच्चे को काफ़ी राहत मिलेगी। हमारे पास ये वाला स्टीमर है, आप कोई सा भी स्टीमर खरीद सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बहुत इजीली किसी भी मेडिसिन की शॉप पे ऑनलाइन इजीली मिल जाता है और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में 400, 300, 350 की कॉस्ट होती है। तो अगर आपके घर में छोटा बच्चा है और आप अपने लिए भी स्टीमर ज़रूर रखें। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है इन केस, तो आप बच्चे को स्टीम कैसे दे सकते हैं? अगर आपके घर में गीज़र है तो आप गीज़र ऑन कर दीजिए और फिर वॉशरूम का शावर ऑन कर दीजिए और जो गर्म वॉशरूम को पूरा पैक कर दीजिए। वो गर्म पानी से जो भाप बनेगी बाथरूम के अंदर, उसमें आप अपने बच्चे को ले जाइए और 15 मिनट तक 10 मिनट तक अपने बच्चे को वहीं रखिए। वो जो भाप बच्चा लेगा उससे बच्चे की जो भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगी और वो उसका सर्दी जुकाम बहुत ही आसानी से सही हो जाएगा। तो स्टीम बहुत ही सही होती है बच्चों को। जब भी सर्दी खांसी जुकाम हो आप स्टीम जरूर दीजिए, बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। बच्चों की मसाज, सर्दियों में जब बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है या नॉर्मल सीजन में बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है तो मसाज बहुत पावरफुल होती है। हमें कौन से ऑयल की मसाज करनी है, मैं आपको 2 ऑयल के बारे में बताऊंगी, एक तो मस्टर्ड ऑयल और एक तिल का तेल। मस्टर्ड ऑयल से आप कैसे बच्चे की मसाज करें, आप एक कटोरी में 3 चम्मच मस्टर्ड ऑयल ले लें, 3-4 लहसुन की कलियां ले लें और 1 चम्मच अजवाइन ले लें। आप मस्टर्ड ऑयल को गरम करिए। जब मस्टर्ड ऑयल गरम हो जाए तो गैस का फ्लेम मीडियम करके उस पर 3-4 लहसुन की कलियां डाल दीजिए। थोड़ा सा अजवाइन जो आपने स्पून में लिया था वो डाल दीजिए और जब तक लहसुन और अजवाइन ब्राउन नहीं हो जाता, तेल को हमें अच्छे से पकाना है। जब तेल ठंडा हो जाए, हल्का सा कुनकुना रहे, तो उससे बच्चे की मसाज कर दीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप वो ऑयल लेके बच्चे की छाती पे अच्छे से लगा दे, बच्चे की हथेलियों में लगा दे, पैर में लगा दे, पीठ पे लगा दे और वही तेल आप बच्चे के सिर में भी डाल दीजिए। इससे बच्चे की सर्दी जुकाम खांसी में बहुत आराम मिलेगा। तिल का तेल, तिल का तेल की तासीर बहुत गर्म होती है और ये बच्चे की मसाज के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हमने हमारे बच्चे को जब भी सर्दी खांसी जुकाम हुआ तिल के तेल की मालिश की और मस्टर्ड ऑयल की मालिश की, हमारे बच्चे का सर्दी जुकाम बहुत ही जल्दी सही हो गया। तो हम तिल के तेल को भी गर्म कर लें, उसमें हमें ज़रूरी नहीं है कि उसमें लहसुन और अजवाइन मिलाएं। अगर आप मिला सकते हैं तो मिला लीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसका भी। और उससे भी आप अपने बच्चे की मसाज करिए, उससे भी बेबी को बहुत ही आराम मिलेगा। अगली चीज है कपड़े से बच्चे की सिकाई करिए, हॉट क्लॉथ प्रेस। इसमें आपको क्या करना है कि आप या तो प्रेस का उपयोग करके या तवा गरम करके, 2 चीज़ों से मैं हमेशा अपने बच्चे का करती हूँ। आप क्या करिए, जो आपके घर में प्रेस होता है नॉर्मली जिससे आप कपड़े आयरन करते हैं, उसको गरम कर लीजिए और कोई भी नॉर्मल सा हैंकी, नॉर्मल सा रुमाल, नॉर्मल सा कपड़ा लेकर उसको अच्छे से घड़ी कर लीजिए 3-4 परत में। एक अच्छा सा मोटा सा वो कपड़ा बन जाएगा। उसको प्रेस पे गरम करिए और फिर उसको हटा लीजिए। वो इतना गरम होना चाहिए कि आपकी बॉडी पर जब आप लगाएं तो आपको बहुत ज़्यादा गरम ना लगे, बहुत ही नॉर्मल सा गरम लगे। उससे आप बच्चे की छाती पे सिकाई करिए। 3 से 4 बार आप इस तरह से सिकाई मतलब लगाइए, फिर हटाइए, फिर लगाइए, फिर हटाइए। इससे क्या होगा कि अगर जो भी बच्चे को कफ वगैरह जमा हुआ है वो पिघल जाएगा और उसके बलगम में उसको काफ़ी राहत मिलेगी। अगर आप प्रेस का नहीं उपयोग करना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, जो आप जिस तवे पे आप रोटी बनाते हैं उस तवे को आप गैस पे अच्छे से गर्म कर लीजिए और किसी स्टैंड पे उसको रख लीजिए अपने ही रूम में। बच्चे से काफ़ी दूर रखें, बच्चा उस पर हाथ पैर ना मार सके। बच्चे की पहुंच से वो तवा या वो प्रेस आयरन दूर रखें, नहीं तो बच्चा उस पर हाथ पैर मारेगा तो बच्चे को और कुछ हार्म हो सकता है। तो तवे पे भी तवा गरम कर लिया बहुत अच्छे से हमने, और फिर हमें क्या करना है कि उसके कोई भी कपड़ा लेके, कोई टॉवेल लेके मोटा सा, उसको अच्छे से गरम करें, मतलब उसको अच्छे से तह बना लें और फिर तह बने हुए कपड़े को तवे पे लगाइए, कुछ देर तक तवे पे रखिए। जब वो हल्का सा गर्म हो जाए तो हमें उसको बच्चे की छाती के आसपास अच्छे से घुमा घुमा कर 5 से 10 मिनट थोड़ी देर हटाइए, फिर लगाइए। नहीं कि हमने लगा रखा है, एकदम हॉट गर्म कपड़ा हल्का सा गर्म होना चाहिए जिससे बच्चे की स्किन भी ना जले।
तो ऐसा करने से बच्चे का बलगम पिघल जाएगा। मसाज करने के बाद भी हम बच्चे की सिकाई कर सकते हैं। और अगर आपके इधर ज़्यादा ठंड है तो आप बच्चे की डेली या अल्टरनेटिव डेज पे सिकाई करेंगे। इससे बच्चे की सर्दी जुकाम में बहुत फ़ायदा मिलेगा, उसका बलगम आसानी से पिघल जाएगा और सर्दी जुकाम सही हो जाएगा। एक चीज़ और आप कर सकते हैं, आप अजवाइन की पोटली बना लीजिए, अजवाइन को तवे पे गर्म कर लीजिए और थोड़ा सा अजवाइन आप ले सकते हैं। 2 चम्मच आपने अजवाइन ले लिया, उसको तवे पे गर्म कर लिया, फिर उसको किसी मोटे कपड़े में बांध लीजिए। ये पोटली रेडी हो जाएगी आपकी। आपको क्या करना है कि तवा गरम करना है। जब तवा गरम हो जाए तो आप गैस का फ्लेम बंद कर दें। तवे को जैसे पहले आपने जब सिकाई करने के वक्त स्टैंड पे रखा था उसी तरह से आप स्टैंड पे तवे को रख लें। और जो आपने अजवाइन की पोटली बनाई थी, अजवाइन सेक के अजवाइन की पोटली बनानी, कच्ची अजवाइन की नहीं बनानी है, क्योंकि सिकी हुई अजवाइन में बहुत अच्छी खुशबू आती है और अजवाइन की तासीर गर्म होती है। तो जब हमारी अजवाइन की पोटली जो बन जाएगी, हम उसको तवे पे हल्का सा गर्म करें और बच्चे के आसपास उसकी अच्छे से सिकाई कर दें, जिस तरह से हमने कपड़े से सिकाई करी थी। उससे क्या होगा, बच्चे को उसकी खुशबू जाएगी। अजवाइन का तासीर गर्म होता है तो उससे उसका बच्चे का बलगम पिघलेगा। और हम क्या कर सकते हैं, जो अजवाइन से हमने सिकाई करने के बाद वो पोटली कुछ देर तक बच्चे के पास रख दें। इससे बच्चे को उसकी खुशबू जाएगी और अजवाइन तो गर्माहट होती है उसमें, तो इससे बच्चे का बलगम सही होने में बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप अपने बच्चे को डेली मसाज दीजिए। कम से कम 1 साल तक तो आप बच्चे को ज़रूर मसाज दीजिए और मसाज करने के आधे घंटे बाद बच्चे को आप बाथ दीजिए। नॉर्मल कुनकुने पानी से हमें बाथ देना है बच्चे को। बाथ देने से बच्चों को सर्दी जुकाम नहीं होता है। अगर हम कुनकुने पानी से बच्चे को 1 साल तक बाथ देंगे तो बाथ देने से क्या होता है, बच्चे की जो बॉडी के पोर्स है वो खुल जाते हैं, टॉक्सिन्स वगैरह सब बाहर निकल जाते हैं, हाइजीन, बच्चे की बॉडी साफ सुथरी रहती है, तो उसको कोई भी नॉर्मल फ्लू वायरस कैच नहीं करते हैं और बच्चे के पोर्स ओपन हो जाते हैं। तो आप बच्चे को डेली मसाज दीजिए गुनगुने तेल से। कोई भी तेल अगर आप यूज़ कर ले, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, आलमंड ऑयल, कोई भी ऑयल अगर आप यूज़ करें तो मसाज करने से पहले उसको हल्का सा गुनगुना कर ले, बहुत गर्म नहीं, हल्का सा गुनगुना। और 1 साल तक तो आप कम से कम बच्चे को डेली बेस पे मसाज दीजिए और उसके बाद उसके आधे घंटे बाद आप बच्चे को बाथ दे दीजिए। बहुत ही पावरफुल ट्रिक है, इसको देने से आपके बच्चे को सर्दी जुकाम खांसी नहीं होगा। यह नेज़ो क्लियर सलीन ड्रॉप, यह आप अपने बच्चे की नाक में 2-3 बूंद दोनों नाक में डेली डालें। अगर आपके बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम नहीं है तब भी डालें, अगर है तब भी डालें। अक्सर क्या होता है कि हमारे बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है और हम कहते हैं कि बच्चा दूध नहीं पी रहा है, बच्चे ने दूध पीना छोड़ दिया। ऐसा नहीं होता है। बच्चे की क्या नाक ब्लॉक हो जाती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्लॉक हो जाता है, वो अच्छे से दूध नहीं पी पाता है। जब आप ये सलीन ड्रॉप डालेंगे तो बच्चे का जो ब्लॉक सिस्टम में जो ब्लॉकेज है वो ओपन हो जाएगा और बच्चा अच्छे से फीड लेना शुरू कर देगा। आपका डॉक्टर के पास जब भी आप जाएंगे तो डॉक्टर आपको तुरंत यही बोलेगा कि आप ये सलीन ड्रॉप डालिए, इसका कोई हार्मफुल नहीं है, इसमें यह सिर्फ नमक का पानी है। जैसे हम नमक के पानी के गार्गिल करते हैं, गरारे करते हैं, वैसे हम बच्चों को ये नेज़ो क्लियर सलीन ड्रॉप डाल सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बच्चे को हल्का सा पानी लीजिए और उसमें थोड़ा सा नमक डाल के उसको गर्म कर लीजिए। जब वो नॉर्मल हो जाए तो उसको ड्रॉपर में लेके बच्चे की नोज़ में 2-2, 3-3 ड्रॉप दोनों नोज़ में सोने से पहले, हर फीड से पहले, जब भी आप बच्चे को फीड करा रहे हैं उससे पहले आप ये सलीन ड्रॉप डालेंगे तो आपका बच्चा अच्छे से फीड लेने लगेगा। अगर आपका बच्चा 6 मंथ प्लस है तो आप उसको लिक्विड डाइट दीजिए, लिक्विड फूड दीजिए। जैसे आप उसको सूप दे सकते हैं, गुनगुना पानी दीजिए। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप टोमेटो सूप, वेजिटेरियन सूप, ये सब बच्चे को हल्का गुनगुना दीजिए। इससे क्या होगा, बच्चे का बलगम पिघलेगा और उसके सर्दी खांसी जुकाम में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जब भी आप बच्चों को पानी दें तो गुनगुना पानी दें और आप कोशिश करिए कि अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो सुबह उठते से ही आप उसको हल्का सा, सुबह की शुरुआत हल्के से गुनगुने पानी के साथ करिए।
अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप बच्चे को चिकन सूप दे सकते हैं। चिकन सूप से भी बच्चे की सर्दी खांसी जुकाम में बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि ये काफ़ी गर्म होता है और सर्दी खांसी जुकाम के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अगर आपका बच्चा 8 मंथ प्लस है तो आप उसको एक दे सकते हैं। एक का जो येलो पोर्शन है वही देना है हमें 1 साल से छोटे बच्चे को, मतलब 8 मंथ प्लस बेबी को हमें एक का येलो पोर्शन देना है। जब हमारा बच्चा बड़ा हो जाए, 1 साल से बड़ा हो जाए, तो हम उसको कंप्लीट पूरा एक दे सकते हैं। हम एक का येलो पोर्शन अलग अलग फॉर्म में दे सकते हैं। नॉर्मली हम उसको फार्मूला मिल्क के साथ ऐड कर सकते हैं, गुनगुने पानी के साथ एक को बॉईल कर ले, उसका जो येलो वाला पोर्शन है उसको निकाल के उसको गुनगुने पानी के साथ मिक्स करके थोड़ा सा बिल्कुल दवाई के जैसा अपने बच्चे को पिला दीजिए। वो बच्चे की सर्दी खांसी जुकाम में बहुत ही हेल्प करेगा आपको। इस वीडियो में मैंने आपको घरेलू उपचार बताए, घरेलू नुस्खे बताए, उनको अगर आप अपनाएंगे और उन चीज़ों को अगर आप करेंगे तो आपके बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम से आप बचा पाएंगे। आपको डॉक्टर्स के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और आपके बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम नहीं होगा। कुछ ऐसे मिथ होते हैं कि आप बच्चे को 1 साल से पहले अगर आप जब भी बच्चे को सर्दी हो आप बच्चे को शहद दे दीजिए, 555 की घूंटी आती है वो दे दीजिए, हींग बच्चे को पिला दीजिए। आपको कुछ भी इस तरह का नहीं करना है। 6 महीने से 0 to 6 मंथ तक के बच्चों को तो हमें सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीड देना है। कोई अदर चीज़ 555 की घूंटी, पानी या फॉर्मूला मिल्क तो हम दे सकते हैं, या काऊ का मिल्क, ये चीज़ें हमें बच्चों को नहीं देनी है। ये चीज़ें अगर हम देंगे तो हम बच्चे का सर्दी खांसी जुकाम सही नहीं करेंगे। इसके बजाय हम बच्चों को फालतू के कुछ दूसरे तरह के इन्फेक्शंस दे देंगे, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है और उनको इन्फेक्शंस बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। तो हमें 6 महीने से पहले बच्चों को कुछ भी चीज़ें नहीं देनी चाहिए। अगर हम कुछ चीज़ें दे रहे हैं तो वो 6 महीने के बाद बच्चों को दे सकते हैं, और 1 साल से पहले में बच्चों को बिल्कुल भी शहद वगैरह नहीं देना है। तो जो भी मैंने आपको होम रेमेडीज़ बताई आप अपने बच्चे के साथ इसको अपनाइए। आपके बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम में बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताइए अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताइए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए। हमारी रेमेडीज़ आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करिए। और लास्ट और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। बाय बाय मम्मीज़। हेलो मॉमीज़, वेलकम टू माय चैनल मॉम लाइफ। आज इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी होम रेमेडी लेकर आए हैं। अगर आपके छोटे बच्चे को सर्दी जुकाम खांसी जैसी समस्या हो जाती है तो आपको उसकी इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए और उसका सर्दी खांसी बहुत ही जल्दी से सही हो जाए उसके लिए आपको क्या देना चाहिए, तो एक हम बहुत ही छोटी सी रेसिपी लेके आए जिसको आप देकर बच्चे की सर्दी खांसी चुटकियों में सही कर सकते हैं। तो जब भी आपके नन्हे बच्चों को सर्दी खांसी हो जाए तो आप उनको अदरक और शहद का सिरप बना के दे सकते हैं। यह रेसिपी है 1 साल से बड़े बच्चे के लिए, क्योंकि जो 1 साल तक के बच्चे होते हैं उनको हम शहद नहीं दे सकते। तो उनको हम क्या दे सकते हैं, उनको हम अगर सर्दी खांसी जुकाम होता है तो सिर्फ अदरक का जूस बना के दे सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगी कि किस तरह से अदरक हनी का सिरप हमें बनाना है और इस सिरप को हम बच्चे को किस वक्त देना है। तो ये जो सिरप है जब हम बना लेंगे इसको आप बच्चे को रात को सोते वक्त दीजिए, और उसके बाद बच्चे को पानी नहीं देना है। मतलब बच्चे जब सोने वाला हो तो आप 1-2 चम्मच जिस प्रकार से हम सर्दी खांसी की दवा देते हैं वैसे ही चम्मच में लेके इसको बच्चे को पिला दें और बच्चे को सुला दें। उसके बाद आप बच्चे को पानी वगैरह ना दें। तो जब बच्चा इसको पी के सो जाएगा तो बहुत ही असरदायक होगा। जब वो सुबह उठेगा तो जो भी उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्लॉकेज था, कफ जम रहा था, उसमें काफ़ी आराम मिलेगा। यह आप 3 से 4 दिन तक आप अपने बेबी को लगातार दीजिए और आप खुद रिजल्ट देखेंगे कि आपके बेबी के सर्दी जुकाम में काफ़ी आराम आया। तो चलिए मैं आपको बनाकर बताती हूँ अदरक हनी का सिरप।
अदरक हनी का सिरप बनाने के लिए हमने ये 1 चम्मच हनी लिया है। आप कोई सी भी कंपनी या ब्रांड का हनी ले सकते हैं। हनी लेते वक्त ये ध्यान रखें कि हनी अच्छी ब्रांड का हो। मैंने एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको मैं ग्रेट कर लूँगी। हमने अदरक को ग्रेट कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी मिला लेंगे ताकि जो इसका रस है ना वो काफ़ी अच्छे से निकल के बाहर आ जाएगा, और अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। तो जितना भी अदरक का रस है वो पानी के साथ और अदरक दोनों का रस अच्छे से मिल जाएगा। ये आपस में बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। मैंने ये एक पैन लिया है और एक छन्नी है। अब इसमें मैं क्या करूँगी, जो मैंने ये अदरक वाला रस ये मत दिखाना, ठीक है विशेष, है ना। हम इसमें सारा अदरक डाल देंगे और बिल्कुल अच्छे से इसका दबा दबा के हाथ से सारा रस निकाल लेंगे। मैंने अदरक को मैं हल्का सा पानी मिला के उसको ग्रेट करके थोड़ा सा पानी मिला लिया था, और उसमें से इतना तकरीबन 2 चम्मच के करीब मेरा रस निकला है। इसमें आधा पानी भी, और ये जो अदरक है हम इसको चाय में यूज़ कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, गैस का फ्लेम ऑन कर दूँगी, हल्का सा मीडियम कर देंगे। और ये जो पानी है अदरक और हनी का रस, इसको अदरक का रस और पानी जो है इसको मैं तब तक उबालूँगी जब तक कि आधा ना रह जाए, आधे से भी कम। हमें कच्चा नहीं देना है, बच्चों को कभी भी अच्छे से उबाल के देना है। इसमें अच्छे से बॉईल आने लगा है। अभी मैं इसको बिल्कुल 1/4 होने दूंगी, तब तक उबालूंगी जब तक ये 1/4 ना हो जाए। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से उबल चुका है। जितना भी इसमें मैंने पानी डाला था वो सब अदरक के रस के साथ मिक्स होकर बहुत ही अच्छे से पक चुका है। ये मेरा 2 चम्मच था अदरक और पानी, अभी मिला के 1 चम्मच से भी हल्का सा कम बचा है, तो हम इसको इसमें मिला देंगे। मैं क्या करूँगी, जो थोड़ा सा शहद है उसको भी इसमें डाल के हम एक बार निकाल देंगे, तो जो भी अदरक का रस इसमें लगा रह गया वो सब शहद के साथ बाहर आ जाए। अभी हनी और अदरक के रस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं टोटल क्वांटिटी इसकी 1 चम्मच है। एक बार में आप अपने 1 साल से बड़े बच्चे को रात को सोते वक्त ये दे सकते हैं। अगर बच्चे को ज़्यादा सर्दी जुकाम है तो दिन में आप 2 बार इसको दे सकते हैं, और जब भी आप दें उसके बाद आपको पानी नहीं देना है। इसको आप बना के 2-3 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं, पर मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप बच्चों के लिए कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो उसको बिल्कुल फ्रेश बनाएं, तुरंत बना लें, क्योंकि फटाक से बन जाता, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके बच्चे के सर्दी खांसी जुकाम में। आपको बाहर के सिरप देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप चाहें बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम नहीं भी है और सर्दियों का मौसम है, तो आप उसको 2-3 दिन छोड़ के वीक में 1 बार ऐसे देते रहिए। इससे बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम नहीं होगा। अगर आपको मेरा ये अदरक हनी सिरप का रेसिपी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो करिए और
आपके जान पहचान में जो भी पेरेंट्स हैं उनके साथ मेरी वीडियो शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो को जान कर देख कर अपने बच्चों को कुछ होममेड रेमेडीज दे सके, कुछ उनकी हेल्प कर सकें। बाय बाय मम्मीज। हेलो मॉमीज़, वेलकम टू माय चैनल मॉम लाइफ। आज हम इस वीडियो में एक और होम रेमेडी लेकर आए हैं जो कि विंटर से रिलेटेड है। बच्चों को विंटर्स में बहुत ही जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है, तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारी होम रेमेडीज़ है। इससे पहले हमने आपको सरसों के तेल मस्टर्ड ऑयल की रेसिपी शेयर करी थी कि उससे को किस तरह से बनाएं और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। आज हम आपके साथ लेकर आए हैं बेबी विक्स रब, वेपोरब की रेसिपी लेकर आए हैं। ये जो होता है मार्केट में अवेलेबल है, बेबीज़ के लिए भी स्पेशली बेबी विक्स आजकल आने लगे हैं, बट हम उसमें कुछ मतलब उसमें कुछ स्मेल होती है जो कि बच्चे को हार्म करती है, या बच्चे उसकी स्मेल की वजह से उसको लगवाना नहीं पसंद करते हैं। तो आज हम जो लेकर आए हैं वो हम घर में बनाएंगे, घर की चीज़ों को यूज़ करके बनाएंगे, और जो कि बच्चों के लिए विंटर्स में बहुत ही अच्छा रहता है। हम अगर उसको रेगुलर बेसिस पे अगर हमारे बच्चों को पूरी विंटर्स में लगाएंगे तो बच्चों को सर्दी जुकाम वायरसेस नहीं होंगे। अगर उनको कफ जमा हुआ है, कंजक्शन है, तो उससे उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को जब सर्दी जुकाम हो जाता है तो वो काफ़ी इरिटेट होने लगते हैं, फीड अच्छे से नहीं लेते हैं। तो आप ये बेबी विक्स रब घर में बनाकर अपने बच्चों को लगा सकते हैं, और इससे डेफिनेटली उनको विंटर्स में सर्दी जुकाम से काफ़ी रिलीफ मिलेगा। पर हाँ, आप 8 महीने से बड़े बच्चे को ये बेबी विक्स रब लगाइए, उससे छोटे बच्चे को नहीं लगाइए, क्योंकि क्या होता है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी स्किन बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है। उनको अगर हम कोई भी चीज़ लगा दें तो इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। ये तो हम घर में बना रहे हैं, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप 6 महीने से ऊपर के बच्चों को लगा सकते हैं। बट वैसे अगर आपको बच्चे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप 8 मंथ प्लस बेबी को ये लगाइए। पर जो मैंने आपको मस्टर्ड ऑयल की रेसिपी बताई थी वो आप 6 मंथ, या मैं तो कहती हूँ अगर आप 2 महीने से भी बच्चे की मसाज स्टार्ट कर दिए तो आप 2 महीने के 1 महीने के बच्चे को भी मस्टर्ड ऑयल लगा सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, पर अगर ज़्यादा गर्मी है या बच्चे की स्किन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तब आप वो ऑयल ना लगाएं। तो चलिए हम बेबी विक्स रब बनाना शुरू करते हैं। विक्स वेपोरब बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। हमने ये गाय का घी लिया है जो कि घर में बना हुआ है। आप गाय के घी की जगह बाहर का घी भी ले सकते हैं, या आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या कोई दूसरा ऑयल, मस्टर्ड ऑयल में भी आप बेबी रब बना सकते हैं। पर जो घर का घी होता है बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। हमने कुछ लौंग लिए हैं, टर्मरिक लिए, ये एंटीसेप्टिक होती है और ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो थोड़ी सी हल्दी ली है हमने, और एक कपूर लिया है, जो हम पूजा में कपूर यूज़ करते हैं, ये वही कपूर है। तो इन चीज़ों का यूज़ करके हम बेबी विक्स रब बनाएंगे। और उसके लिए हमने एक छोटा सा फ्राई पैन लिया है। हम गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे, और इसमें जो ये हमने घी लिया है इसको इसमें डाल देंगे। इस चम्मच से हमने 3 चम्मच घी लिया था। जब हमारा घी हल्का गर्म हो जाएगा तो हम इसमें लौंग डाल देंगे। आप देख सकते हैं हमारा घी गर्म हो गया है, इसमें हल्के से बबल्स ऊपर आने लगा है। तो हमने जो ये लौंग लिए थे ये हम इसमें डाल देंगे, और लौंग और घी को अच्छे से पका लेंगे जब तक लौंग फूल ना जाए घी में। जैसे हम चावल का तड़का बनाते हैं तो, या बिरयानी वगैरह बना रहे हैं तो जिसमें लौंग किस तरह से पकाते हैं उसी तरह से सेम हमें इसमें भी लौंग को पकाना है। हमने घी को ज़्यादा गर्म नहीं करा था, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा घी गर्म होता और हम उसमें लौंग डालते तो लौंग तुरंत जल जाते। अभी ये धीरे धीरे पकेंगे तो इसका जो भी लौंग के गुण है, जो भी है, वो सब घी में मिक्स हो जाएंगे।
इसलिए इसमें मिला रहे हैं क्योंकि लौंग और कपूर भी हम आगे मिलाएंगे। लौंग और कपूर दोनों फ्लू वायरसेस को फाइट करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। तो लौंग जब हम विक्स बेबी रब में मिला देते हैं तो ये और स्ट्रॉन्ग बन जाता है और बच्चों की सर्दी जुकाम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है। तो आप देख सकते हैं हमारे लौंग फूलने लगे हैं। मैं इसको थोड़ा सा और पका लूँगी। जब ये लौंग पक जाएंगे तो ये फूले हुए भी आपको दिखेंगे और इसके साथ साथ इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी घी में आपको आने लगेगी। हमारे ये लौंग अच्छे से पक गए हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, जितने भी लौंग हैं उनको अलग निकाल लूँगी इससे। आप चाहें तो छन्नी का उपयोग करके भी अलग निकाल सकते हैं, बट मैंने एज इट इज़ ही लौंग ज़्यादा नहीं थे, वो दिख रहे हैं ऊपर आ गए हैं सारे। आप देख सकते हैं मैंने लौंग को घी में अच्छे से बॉईल कर लिया और सारे लौंग को इस बाउल में अलग निकाल दिया है। तो लौंग का मिक्सचर जो था, लौंग और घी का, ये अच्छा सा घी बन चुका है। अब हम क्या करेंगे कि घी को हल्का सा नॉर्मल होने देंगे क्योंकि ये बॉईल हो चुका था। ये जब घी हमारा हल्का सा नॉर्मल हो जाएगा तब हम उसमें मैंने इससे पहले भी एक बार बेबी रब बनाया था, वो मेरा ख़त्म हो चुका है, दोबारा मैं बना रही हूँ। तो ये जो मेरा कपूर है वो इतना है। 2-3 पीस अगर और होता तो और भी अच्छा रहता, थोड़ा सा मेरा ख़त्म हो चुका है। तो मैं इतना कपूर ये 3 बड़े चम्मच घी में मिला दूंगी। अभी थोड़ा सा घी में का टेम्परेचर नॉर्मल होने का वेट कर रही हूँ। आप चाहे तो लौंग अगर नहीं मिलाना चाहते तो आप लौंग ऑप्शनल है, बट लौंग बहुत ही बेनिफिशियल होता है। अगर आपके बेबी को लौंग की स्मेल ना पसंद हो तो आप लौंग नहीं भी मिलाएंगे तो कुछ ऐसा नहीं है, कपूर और घी मिलाकर भी आप बेबी रब बना सकते हैं। अब मेरा घी नॉर्मल हो चुका है, हम इसमें कपूर मिला देंगे और इसको गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे, उसको कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। हमें इसे तब तक चलाना है जब तक कपूर घी में बिल्कुल अच्छी तरह से घुल ना जाए। आप देख सकते हैं कपूर घी में बिल्कुल अच्छी तरह से घुल चुका है। जब ये हल्का ठंडा हो जाएगा तो हम उसमें ये टर्मरिक मिला लेंगे। गरम में मिलाएंगे तो हल्दी तुरंत जल जाएगी। हमने इसको कटोरी से ढक दिया ताकि इसकी फ्रेगनेंस बाहर ना निकले। और जब ये हल्का ठंडा हो जाएगा तो हमें टर्मरिक मिला सकते हैं। टर्मरिक भी पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो मिलाएं, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। घी और कपूर से भी बेबी रब बहुत ही अच्छा बन जाता है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको, हमारी जो कपूर की डिब्बी थी खाली हो चुकी है, तो हम इसी में जो बेबी रब का मिक्सचर है वो मिला लेंगे और वो जब जम जाएगा तो हमारा बेबी रब तैयार हो जाएगा। वो हम आपको भी दिखाएंगे। हमारा जो ये वेपोरब का मिक्सचर है ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। तो अब हम इसको, हमने जो ये डिब्बी ली थी इसमें भर देंगे। और इस कैप को अच्छे से लगा देंगे। 1 से 2 घंटे के अंदर ये बिल्कुल विक्स की तरह जम के रेडी हो जाएगा। और ये हमने घर में बनाया है तो बिल्कुल नेचुरल है, कोई भी ऐसे इंग्रेडिएंट इसमें नहीं मिले जो कि बच्चे को साइड इफ़ेक्ट करेंगे। तो ये बहुत ही नेचुरल है और ये 1 से 2 घंटे के अंदर जम जाएगा। तो आप इस तरह का वेपोरब बनाकर अपने छोटे बच्चों को लगा सकते हैं और आप अपने आप को भी ये वेपोरब लगा सकते हैं। कोई इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपको भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। और बाहर के विक्स वेपोरब लगाने से तो अच्छा है कि हम घर में बना के लगा दें। हाँ, आप बाहर वाला भी लगा सकते हैं क्योंकि आजकल बेबी के लिए अलग आने लगा है। अगर आप ये नहीं बना पा रहे तो आप वो वाला भी
लगा सकते हैं, पर अगर आपके पास टाइम है, सारे इंग्रेडिएंट है, तो आप घर पर ही ये वेपोरब बनाइए और अपने बेबी को पूरी विंटर्स लगाइए। इससे आपके बच्चे की विंटर्स बहुत ही हेल्दी निकलेगी, उनको सर्दी जुकाम जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी, ये वेपोरब कैसा लगा, आपका वेपोरब किस तरह से बना। बाय बाय मम्मीज़। हेलो मॉमीज़, वेलकम टू माय चैनल मॉम लाइफ। आज इस वीडियो में हम होम रेमेडी लेकर आए हैं क्योंकि विंटर्स आ चुके हैं और बच्चों को सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी प्रॉब्लम बहुत आसानी से हो जाती है। फ्लूज और वायरसेस बहुत जल्दी बच्चों को कैच कर जाते हैं। बच्चों के साथ साथ ही घर में बड़ों को भी बहुत ही आसानी से कैच कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे नन्हे बच्चों को सर्दी जुकाम से परेशान होना पड़ता है। तो इसके लिए हम एक होम रेमेडी लेकर आए हैं जिससे हम बच्चे की मसाज करके रेगुलर बेसिस पे अगर हम इस ऑयल से बच्चे की मसाज करेंगे तो हम बच्चों को सर्दी जुकाम से बचा पाएंगे और उनकी जो विंटर्स है वो बहुत ही अच्छे से हेल्दीली चली जाएगी। उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम बहुत तरीके की होम रेमेडीज आपके साथ शेयर करेंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल की अगर हम अपने बेबी की मसाज करेंगे तो उससे उसको सर्दी जुकाम नहीं होगा। मस्टर्ड ऑयल किस तरह से मसाज के लिए बनाना है वो हम आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे। इस ऑयल को आप बेबी को दिन में 2 बार, एक बार नहाने से पहले उसकी मसाज कर सकते हैं और एक बार रात को सोते वक्त उसके चेस्ट पे, उसके फीट पे, हाथ, पाम में, पीछे, कमर पे, इन सब जगह अगर आप लगा देंगे तो बच्चों को सर्दी जुकाम नहीं हो पाएगा और उनकी बोन्स भी स्ट्रांग होगी। तो चलिए हम आपके साथ वो रेसिपी शेयर करते हैं। हम बनाने जा रहे हैं सरसों का तेल मालिश के लिए। तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। हमने लिया है ये सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, कुछ लहसुन की कलियाँ लिए जिसको हमने बारीक काट लिया है, 2 बड़े चम्मच हमने लहसुन की कलियाँ ली हैं, 2 बड़े चम्मच अजवाइन लिया है और 2 चम्मच लहसुन और अजवाइन और उससे आधा 1 चम्मच हमने मेथी दाना लिया है। सबसे पहले ऑयल को गर्म कर लेंगे, गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। जब हमारा ऑयल हल्का गर्म हो जाएगा तो हम उसमें लहसुन की कलियां डाल देंगे। ऑयल को हमें बिल्कुल ज़्यादा गर्म नहीं करना है, अगर बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म होगा तो हमारा लहसुन जल जाएगा। जब ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो जाएगा, थोड़ा गर्म हो जाएगा, तो हम लहसुन की कलियां डाल देंगे। जब लहसुन हल्के ब्राउन हो जाएंगे तो तुरंत अजवाइन और मेथी दाना डाल देंगे और इनको जलाना नहीं है, इनको हमें बिल्कुल ब्राउन होने तक पकाना है जब तक कि लहसुन और अजवाइन में जो भी गर्माहट है वो तेल के अंदर मिक्स हो जाएगी। तो ये बहुत ही गर्म तेल बन जाएगा और ठंडियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अभी हमारा तेल गर्म हो रहा है। अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है तो हम इसमें सबसे पहले गैस का फ्लेम हमने मीडियम कर दिया है और हमने जो ये लहसुन लिए थे ये मिला देंगे। हमने इतने ऑयल में इससे 2.5 चम्मच या 3 चम्मच के तकरीबन लहसुन लिए थे। आप अपने हिसाब से जितना आप ऑयल लें उसके हिसाब से लहसुन और अजवाइन की क्वांटिटी रख सकते हैं। अगर हम ऑयल कच्चा रखते हैं तो उसमें बहुत ही बबल्स आने लगते हैं, तो हमने इसीलिए पहले ऑयल को पका लिया था ताकि उसमें बबल्स ना आए। और अब लहसुन बिल्कुल अच्छे से हमारा पक जाएगा। आप खड़ा लहसुन ना डालें, छील के काट के डालें तो इसमें जो भी लहसुन के अंदर तत्व है वो इसमें बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। अब लहसुन और तेल दोनों बॉईल होने लगे हैं तो हमने जो ये अजवाइन लिया था ये इसमें मिला देंगे। ये तेल बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि सरसों का तेल तो अपने आप में भी बहुत गर्म है और जब हम उसमें लहसुन, अजवाइन, मेथी दाना मिला देते हैं तो ये बहुत ही अच्छा हो जाता है। सर्दियों में बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी बहुत ही अच्छा है। अब हमें मेथी दाना, हमें लहसुन और अजवाइन जितना लिया है उससे आधा हमें मेथी दाना लेना है, तो हमें मेथी दाना मिला देंगे।
और इस मिक्सचर को तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारे लहसुन अजवाइन ब्राउन ना हो जाए। हमें गैस का फ्लेम हाई नहीं करना है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही इसको धीरे धीरे पकाना है। हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। आप इस तेल को बनाकर 1 महीने तक स्टोर कर कर रख सकते हैं। मैंने जो ये तेल बनाया है ये मेरा 15 दिन तक चलेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं दोबारा बना लूँगी। तो इस तेल को हम 1 मंथ तक स्टोर कर कर रख सकते हैं। आप चाहे तो वीकली बना लें या 1 मंथ का इकट्ठा बना के रख लें। जब हमारा ये तेल बन जाएगा तो ठंडा होने के बाद हम इस तेल को इस जार में रख देंगे। लहसुन अजवाइन और मेथी दाने को तेल में पकते पकते 10 मिनट हो चुके हैं, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे था। और हमारा लहसुन आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्राउन हो चुका है, अजवाइन मेथी दाना सब कुछ तो ये अच्छे से पक गया। हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। और अभी तेल इतना गर्म है कि उसमें कुछ देर और ये पकेगा। तो जब ये ठंडा हो जाएगा, हमारा ये मिक्सचर बनके रेडी हो चुका है, ये मसाज ऑयल हमारा बनके रेडी हो चुका है। हम इस मसाज ऑयल से पूरी विंटर्स अगर हमारे बेबी की मसाज करेंगे, हम लोग अगर अपनी मसाज करेंगे तो हमारी बोन्स भी स्ट्रांग होंगी और उसके साथ साथ हम अपने बेबी को विंटर्स से, सर्दी जुकाम फ्लू से बचा पाएंगे। तो जब हमारा ये तेल ठंडा हो जाएगा तो हम इसको इस छलनी से छान के इसमें भर लेंगे और हम इसको 15 से 20 दिन 1 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तेल ठंडा होगा तो हम इसमें भर लेंगे। हमारा जो ऑयल है ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पे आ गया है। हमें बिल्कुल जब ऑयल ठंडा हो जाए उसके बाद ही भरें, क्योंकि अगर हम कांच के कंटेनर या प्लास्टिक के कंटेनर में भर रहे हैं तो कांच का कंटेनर हो सकता है कि टूट जाए और प्लास्टिक का कंटेनर मतलब जल सकता है। तो बिल्कुल जब रूम टेम्परेचर पे आ जाए तभी ठंडा होने के बाद ही हमें इसको भरना है। तो हमारा ये कंटेनर है, हमारे पास ये छन्नी है। हमने इसको ये छान लिया है और हमारा ये बिल्कुल पावरफुल मस्टर्ड ऑयल मसाज के लिए सरसों का तेल बनके तैयार है। ये बहुत ही नेचुरल और बहुत ही पावरफुल है। हम इसकी मसाज बेबी को मतलब बेबी के 1 मंथ स्टार्ट होने का, जब से भी आप बेबी की मसाज करते हैं, अगर गर्मी का मौसम नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर है, विंटर्स में आपके बेबी का बर्थ हुआ है, तो आप ये बेबी की मसाज इस ऑयल से कर सकते हैं। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैंने अपने बेबी की मसाज 1 मंथ से इस ऑयल से करी और उसके विंटर्स बहुत ही हेल्दी निकले, उसको कोई सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत से लोग कहते हैं कि सरसों के तेल से मसाज करने से बच्चे का रंग काला हो जाता है, ये सब मिथ है। ये बहुत ही नेचुरल तेल है। मेरे बेबी का तो ऐसा लगता है मुझे कि इससे मसाज करने के बाद उसका कलर और निखरा है। और सर्दी जुकाम में तो ये रामबाण है, आप अपने लिए आप सबके लिए यूज़ करिए। ये दादी नानी के टाइम से ये तेल की चला आ रहा है, सरसों और अजवाइन वाला तेल। तो आप ज़रूर ये तेल विंटर्स में अपने बेबी की इससे मसाज ज़रूर करिए, 2 टाइम इसको ज़रूर लगाइए। इसके रिजल्ट्स आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। अगर आपको इसके रिजल्ट्स अच्छे मिले तो मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा और आपके बेबी के लिए कितना हेल्पफुल रहा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक करिए और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ में हम जो होम रेमेडीज आपके साथ लेकर आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाय बाय मम्मीज़।